अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। ये सुकांत ही हमारी माई का कातिल है। भैया को तुमने क्यों किया ऐसा? कांस्टेबल पकड़ो उसे। क्या किया तूने? अरे डॉक्टर साहब स्ट्रेचर मंगाइए। अस्पताल लेके चलो, अस्पताल। जीत जीत मुझे अभी तो यकीन नहीं हो रहा कि अब बेगुनाह साबित होगा। लेकिन वो तो ठीक है, सुकान को बचाना कैसे भी। जल्दी आज हमारी माई की आत्मा को शांति मिलेगी। हमने उनके गुनहगार को सजा दिला दी। आज हमारी माई को इंसाफ मिल गया। इंसाफ मिल गया आज हमारी माई को। बस बेटा बस। इतनी नफरत करती हो अपनी बहन से? बहन नहीं हो तुम, हमारी कातिल हो, हमारी मैया की। मैं माफ कर दीजिए भैया। मैं हाथों से अपनी सगी बहन की जान लेने की कोशिश की हमने, जबकि वो सच बोल रही थी, सही कह रही थी। उसने नहीं मारा था आपको, उसने नहीं मारा था, उसने नहीं मारा था। लेकिन आज आपको इंसाफ मिल गया। आज हमारी मैया को इंसाफ मिल गया। माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब,
हमारा बेटा कैसा है? वो ठीक हो गया ना? वो होश में आया कि नहीं? देखिए पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हमें ऑपरेशन करना होगा। हाँ ठीक है, आप ऑपरेशन कीजिए, बस हमारे बेटे को कैसे भी करके बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या कर रही है तुम? पगला गई है का बेटा? सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, उसे भूला नहीं कहते। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमका और कुछ नहीं चाहिए। और सुन, रही कृष्णा की बात, बेटा उसने तो तुझे हमेशा माफ किया है, इस बार भी कर देगी। बेटा उसे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बेटा उसने तो सब इसलिए किया है कि ताकि तुझे सही रास्ता दिखा सके। और बेटा ये तो मानती है ना कि तू गलत रास्ते पे थी। मानते हम बहुत गलत थे। वो हमें नहीं पता कि हमारी मैया का असली कातिल वो सुकांत होगा, वरना हम कभी उससे शादी नहीं करते। मजबूरी की सही, नाम की सही, मगर हम ना उस इंसान से कभी शादी नहीं करते। हमारी मैया का असली कातिल हमारी नजरों के इतने सामने था। और कृष्णा सगी बहन, उसकी जान लेने की कोशिश की हमने अपने हाथों से कितनी बार। किस मुंह से माफी मांगेंगे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम अब क्या करें, हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हम कृष्णा का साथ दें या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना अपनी मैया के कातिल को सजा दिलाना चाहते, उसकी ना जान लेना चाहते जिसने हमारी मैया की जान ले ली। और फिर हमें ना ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया फिर से हम पर तू करेगी, फिर हमें स्वार्थी समझेगी, फिर हमें गलत समझेगी, कहेगी कि अरे ये जब तक इसका पति ठीक था उसके साथ थी और अब जैसे ही अस्पताल पहुंचा उसे छोड़ दिया। और अगर वही दुनिया ये कहे कि अपनी बहन का साथ छोड़कर अपनी माँ के कातिल का साथ दिया, तो क्या करेगी? हमारी बात मान गौरी, और अपनी बहन के पास जा, वही तुझे सही रास्ता दिखाएगी। तेरी अम्मू होने के नाते हम एक बात कहेंगे बेटा, सुकांत सही रास्ता नहीं है। ये बातें भी तेरा कैसा खेल है? एक बेटा मौत के मुंह से बाहर आया और दूसरे ने जिंदगी और मौत के बीच में जंग शुरू कर दी। वैसे माँ, जो कुछ भी हुआ है ना, वो सबकी जिम्मेदार आप ही है। अगर आपने सही वक्त पे सुकांत को डांट दिया होता तो उसे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कृष्णा इधर आओ, हम समझते हैं तुम्हारे जज्बात को, पर क्या सबूत है कि चाचा जी ने तुम्हारी मैया का कत्ल किया है? पता था हमें कि तुम भी बाकी घर वालों की तरह हमारी बात पे भरोसा नहीं करोगे। कहीं ना कहीं वक्त रहते हम कृष्णा पर भरोसा नहीं कर पाए। हमारे होते हुए भी उसे ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ी। कृष्णा कहां पर है?
क्या कर रही हो कृष्ण? इसमें जाओ में छोड़ के एक आखिरी मौका दे दो हमारे रिश्ते को। जानते हो कि तुम इस घर में सिर्फ चाचा जी का सच लाने के लिए रुकी थी, पर क्या हमारे रिश्ते के लिए नहीं रुक सकती? वादा करते हैं हम तुमसे, कभी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटने देंगे। प्लीज माफ कर दो हमें। माफ तो हमने तुम्हें बहुत पहले ही कर दिया था, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए। लेकिन हमने ये भी तो डिसाइड किया था कि हम अपने इस रिश्ते को एक एक कदम करके आगे बढ़ाएंगे। नहीं, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अगर होता, हमारे होते हुए तुम और गौरी के बीच जो प्यार था वो कभी नहीं होता। सच ये है कि हम प्यार करते हैं गौरी से, और बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हो? हम तो खुद की नजरों में पहले ही शर्मिंदा हैं। माफी मांग तो चुके हैं उस चीज के लिए, और क्या करें हम? सिर्फ यही भरोसा दिला सकते हैं कि ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हेलो डॉक्टर साहब हमारा बेटा कैसा है? हाँ देखिए, भगवान का शुक्र है उनकी जान बच गई। गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। महादेव तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे बच्चे को बचा दिया। डॉक्टर साहब हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन उनके वार्ड में शिफ्ट होने के बाद। ठीक है, थैंक यू। सुकांत को होश आ गया है गौरी। अब बेटा फैसला तुझे करना है कि तू कृष्णा के पास जाएगी या सुकांत के पास। एक बात ना हम सुकांत से पूछना जरूर चाहते हैं, जानना चाहते कि क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा, क्या बिगाड़ा था भैया ने? हम तो छोटे से थे, हमसे हमारी माँ क्यों छीन ली, क्यों किया ऐसा हमारे साथ? हम अपने सवालों का जवाब उस दुकान से चाहते हैं। एक आखिरी बार अगर आपको सही लगे तो एक आखिरी बार। हॉस्पिटल से कॉल था, चाचा जी को होश आ गया। सुकांत की जान बच गई, पर अब हमें पक्का करना होगा कि कहीं वो कोई तिकड़म लगाकर कानून के हाथ से बच न जाए। हमें उसके किए की कड़ी सजा दिलवानी होगी। आपके घर वाले आए हैं। महादेव मेरे बच्चे की जान बचा लो। महादेव तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारे बच्चे को बचा लिया। तुम बच गए सुकांत। गिरफ्तार करवाने की इतनी क्या जल्दी थी बेटा? थोड़ी देर रुक तो जाती। हम पुलिस को लेके नहीं आए, ये लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
भाग रहे हो? रुको यहीं पे, सीधे से खड़े रहो। अंकल, आपको मजा नहीं आया? हाँ? मैं यहाँ पे दीवार छू के आया। क्या ड्रामा है ये? आपको मजा नहीं आया? मुझे तो बड़ा मजा आया। हाँ। अम्मा, ये क्या कर रहे हो? अरे आप मेरे साथ खेलो ना। हाँ? कोई मेरे साथ नहीं खेलता। आप खेलोगे ना? आप खेलोगे ना मेरे साथ? हाँ? अम्मा? हे भगवान, ये भैया तो पागल हो गए हैं। आप चोर को पकड़ने आए हो? हाँ? कौन है? कौन है यहाँ चोर? हाँ? कौन है? ये है चोर? हाँ? ये है चोर। आप चोर है ना? ये मेरे बेटे को हो क्या गया है? नहीं, आप तो पुलिस हैं, है ना? आप मेरे साथ खेलो ना। मैं पहले आपको हथकड़ी पहनाऊंगा, तो आप चोर बन जाना, और फिर उसके बाद आप मुझे हथकड़ी पहनाना, मैं चोर बन जाऊँ। हाँ? सर आप देख क्या रहे हैं? गिरफ्तार कीजिए इसे। देखिए सर, हम कह रहे हैं सिर्फ कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ नाटक कर रहा है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये नाटक इसीलिए कर रहा है ताकि इसे जेल न जाना पड़े। आप हमारी बात मानिए, आप गिरफ्तार कीजिए इसे। ऐसी कंडीशन में इनकी गिरफ्तारी इनके लिए अच्छी नहीं हुई। इनका बिहेवियर जो चेंज हुआ है, इससे साफ लगता है कि इनके दिमाग के किसी खास हिस्से पर चोट आई है, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि इनका एडवांस ट्रीटमेंट करना होगा, जैसे कि ब्रेन सर्जरी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है ये सारी जिंदगी इसी तरह बच्चे बने। जीत गया पुलिस अंकल। मगर सर, सुकांत तो अभी पागल हुआ है ना? हाँ, और जब इसने हमारी माई का खून किया, हमारी माई को मार डाला, तब तो इसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। ये एकदम सही था। तो ये खूनी तो हुआ ना, तो फिर आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम इसे अभी कहीं नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? हमें लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम इसे जेल या हॉस्पिटल नहीं, पागल खाने ले जाएंगे। नहीं, हमारा बच्चा पागल खाने नहीं जाएगा। ये अंकल ना बहुत कंधे वाले अंकल है। हाँ, मैं भी जीत गया था ना। हाँ? लॉलीपॉप नहीं दे रहे मुझे। इनको बोलो ना, मुझे इनके साथ नहीं खेलना है। देखिए, इंसानियत के नाते और इनकी हालत को मद्देनजर रखते हुए हम इन्हें गिरफ्तार तो नहीं कर सकते, लेकिन कृष्णा जी ने शिकायत दर्ज की थी और सबूत भी वो खुद ही लेकर आई थी, इसलिए जो भी कृष्णा जी कहेंगे हम वो करेंगे। कृष्णा देखना, देख इसकी हालत कैसी हो गई है, एकदम बच्चे जैसा हो गया है। मगर पागल खाने तो वो 2 दिन भी नहीं रह पाएगा, सारे पागल इसे मार डालेंगे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इसे अपने साथ ले आने दे इसके साथ। रहम कर कृष्णा, हमारे बच्चे पर रहम कर। टीचर, मैं कल से पूरा होमवर्क करके लाऊंगा। आप मेरे को लॉलीपॉप दोगे ना लॉलीपॉप? हाँ? सॉरी टीचर, मैंने आज ना अपना होमवर्क नहीं किया। बोलिए कृष्णा जी, अगर आप कहें तो हम इन्हें घर पर छोड़ दें, और अगर आप कहें तो हम इन्हें पागल खाने ले जाएं। बताइए क्या चाहती हैं आप? सुकांत पागल खाने जाएगा।